Hello everyone. In the last lecture we study about derivative of function in log form. यानी log form में जो डेरिवेटिव दिए होते हैं, उन फंक्शन दिए होते हैं, उनका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं उसका हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। या मान लीजिए हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव करने के लिए हमें उसका log देना पड़ता है और डेरिवेटिव आसानी से हो जाता है। टुडे वी स्टडी अबाउट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिए होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करना है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों फंक्शन है। एक्स एंड वाई, एक्स भी फंक्शन टी का है और वाई भी टी का फंक्शन है। एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन है, यानी एक्स और वाई को हम टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ जो टी है, जिस एक्स और वाई जिस वेरिएबल की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, या टी इज पैरामीटर, टी इज पैरामीटर। यहाँ पर टी पैरामीटर है, यानी इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव यानी डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एंड डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। वाई का भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। देन मान लीजिए देन डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या होगा हमारे पास, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, यानी डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यानी हमें क्या करना था, एक्स और वाई दोनों फंक्शन टी के फॉर्म में दिए और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है 80 स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है 280। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा ए कॉन्स्टेंट, टी इसका डेरिवेटिव 2 है यानी 280। इसी तरीके से हम वाई का डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2 है, टी 2 है कॉन्स्टेंट है और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 यानी 2a आ जाएगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, यानी ये आ गया हमारे पास 2a डिवाइड बाई 280 1 अपॉन टी। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 अपॉन। इस तरीके से हम जो पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिए होते हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Now we take another example related to parametric form of equations and we have to find dy upon dx. There is value of x equal to a theta plus sin theta, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है x equal to a theta plus sin theta एंड सेकंड इक्वेशन है y equal to a 1 minus cos theta। हमें फाइंड करना है dy upon dx। dy upon dx हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए इसमें हमारे पास x equal to a theta plus sin theta है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डेरिवेटिव of x with respect to theta, differentiation with respect to theta। हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे देन dx अपॉन डी थीटा हमारे पास आ गया a कोस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। इसी तरीके से हम y इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा, a इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे देन डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल हो जाएगा ए 1 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, यानी ये डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए हमारे पास हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बाई 2 अपॉन 1, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे देन डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है, थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या थी ए साइन थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस कोस थीटा, प्लस लीजिए 1 प्लस कोस थीटा। नाउ हाफ एंगल फार्मूला हम जानते हैं सभी, ए साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, साइन थीटा का फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ 2 को हम 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। इस तरीके से dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास आ गई tan थीटा बाई 2, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू हमने थीटा की टर्म्स में निकाल ली। तो इस तरीके से हम जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी है उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल लेंगे। देखिए अगला हमारे पास एग्जांपल है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, यानी इसमें भी हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको रख कर रहा हूँ मैं। अब हम एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 3 नेक्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इसमें इक्वेशन समझ सिंपल लिखी हुई है, x और y के टर्म्स में है। हम डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखिए, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। ये एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3 ये गिवन है। अब मान लीजिए हमने x बराबर लिख लिया, x इक्वल टू मैंने माना a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू हमने ले लिया a sin क्यूब थीटा। अब देखिए क्या ये वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। x की जगह मैंने लिखा a cos क्यूब थीटा पावर 2/3 प्लस y की जगह मैंने लिखा a sin क्यूब थीटा पावर 2/3। इसकी LHS साइड में हमने पुट किया, तो यह आ जाएगा a की पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा कैसे बना, cos क्यूब है, पावर इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर रहेगा, यहाँ साइन स्क्वायर रहेगा। a की पावर 2/3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई a की पावर 2/3, यानी x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। इस गिवन इक्वेशन के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x नहीं थीटा, देन dx अपॉन d थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा। पहले हमने पावर का डेरिवेटिव किया, cos क्यूब थीटा है ना, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। इसी तरीके से y इक्वल टू हमारे पास क्या है, a sin क्यूब थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ भी हमने डिफरेंशिएशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा। thus we find 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ पर एक cos कैंसिल हो गया और एक साइन कैंसिल हो गया, 3a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 10 थीटा। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, माइनस 10। साइन अपॉन cos बचा, साइन अपॉन cos को हमने माइनस 10 लिख दिया। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कहीं भी थीटा नहीं है, तो हमें इस थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ये देखिए x इक्वल टू है हमारे पास a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें देन a sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय a cos क्यूब थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y अपॉन x, यानी tan क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, y अपॉन x।
टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स की पावर 1/3। तो टेन थीटा की जो वैल्यू हमने ये फाइंड की है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया माइनस y अपॉन एक्स की पावर 1/3। dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस y अपॉन एक्स की पावर 1/3। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू sin क्यूब थीटा था, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y अपॉन x किया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स की पावर 1/3। therefore dy upon dx minus y upon x power 1/3. Please note down this is very important question. Now we take some another example related to derivative of function in parametric form. Example number 4 is x equal to a cos theta minus cos 2 theta and y equal to a sin theta minus sin 2 theta. For this, first of all we find derivative of x with respect to theta. X equal to a cos theta minus cos 2 theta. And then differentiation of x with respect to theta. इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हमारे पास आ गया cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा एंड cos 2 थीटा डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 2 देन माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मान लो एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, differentiation with respect to theta, differentiation with respect to theta, then dy upon d theta equal to sin theta का डेरिवेटिव हो गया cos theta माइनस sin 2 theta का cos 2 theta एंड 2 theta का डेरिवेटिव हो गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं cos theta माइनस 2 cos 2 theta, cos theta माइनस 2 cos 2 theta, ये हो गया हमारे पास dy upon d theta। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ बाय 2 upon 1, नाउ इक्वेशन 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो dy अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। मैंने इसके अंदर पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दिया, 2 sin 2 थीटा पॉजिटिव है एंड sin थीटा नेगेटिव टर्म है, इसको बाद में लिखा है। Thus we find dy upon d थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। यानी हमने इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, पहले x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। यहाँ देखिए x हमारे पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा था, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन लिखा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो dx अपॉन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसका हमने डिफरेंशिएशन इसका भी थीटा रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो dy अपॉन थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा हुआ एंड thus we find dy upon dx equal to cos theta minus 2 cos 2 theta divided by 2 sin theta minus sin theta, ये dy upon dx की वैल्यू होगी। Now we take one more example related to parametric form with equations in parametric form. Example number 5. Example number 5. X equal to a cos t plus log 10 t by 2. First of all we find the derivative here y equal to a sin t. Y equal to a sin t. First of all we find derivative of x with respect to t. Let ये differentiation with respect to that लिखते हैं हम differentiation with respect to t. Then dx upon dt हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव हम लिखेंगे माइनस sin t प्लस log का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, तो log 10/2 का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 10 t/2 एंड अब हमारे पास 10t/2, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t/2 एंड t/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2। Thus we find dx upon theta हमारे पास आ गया x equal to dx upon theta equal to a into minus sin t प्लस अब sec स्क्वायर थीटा को हमें पता है कि 1 upon cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो 1 upon cos स्क्वायर t/2, 10 को हम लिख सकते हैं sin upon cos तो sin t/2 डिवाइड बाय cos t/2 और 1/2 भी मल्टीप्लाई में है तो इस 2 को भी हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में है, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ देखिए 2 cos के t/2 इंटू साइन t/2 डिवाइड बाई cos t/2 है, यहाँ ध्यान से देख लेना a
यहाँ हमारे पास आ गया माइनस साइन टी प्लस 1/, यहाँ 2 cos के टी बाई 2 था और यहाँ cos था, तो एक cos यहाँ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos टी बाई 2, 2 cos टी बाई 2 एंड साइन टी बाई 2। साइन का हाफ एंगल फार्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। यहाँ हमारे पास है 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2, ये 1/, साइन टी हो जाएगा, 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2 हो जाएगा साइन टी। अब देखिए साइन टी को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसका फार्मूला होता है, पता है सबको, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर टी, तो a cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय साइन टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई dx अपॉन dt। अब y इक्वल टू हमें दिया हुआ है a साइन टी, y इक्वल टू है a साइन टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद y इक्वल टू है हमारे पास a साइन टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, देन dy अपॉन dt हमारे पास आ जाएगा a cos t, dy अपॉन dt आ गया a cos t। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, देन dy अपॉन dx हमारे पास हो गया बाय 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास क्या है, a cos t, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन टी, तो साइन टी में ऊपर चला जाएगा, एक cos हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और a भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया साइन टी अपॉन कोस टी। साइन टी अपॉन कोस टी को हम क्या लिख सकते हैं, tan t। तो इस तरीके से हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई tan t। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इस तरीके से आज हमने पैरामीट्रिक फॉर्म, फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव आज हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।